ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 12वां भाग। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, जिस योग से सज्जनों को इस लोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है और योगी जन अणिमा आदि गुणों से युक्त होते हैं, हे सूत जी, इस समय आप विस्तार पूर्वक यह सब बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं परम दुर्लभ योग का वर्णन करूंगा। सबसे पहले चित्त में सनातन शिव को स्थापित करके उनके सद्योजात आदि 5 रूपों का स्मरण करना चाहिए और हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सूर्य, चंद्र आदि से युक्त तथा 26 शक्तियों से समन्वित अष्टदल कमल, उसके ऊपर 16 दल कमल, पुनः उसके ऊपर 12 दल कमल रूप आसन की भावना करनी चाहिए। तदनंतर हे द्विजों, उसके मध्य देवी के साथ 8 शक्तियों सहित अष्टमूर्ति अजना ऐश्वर्य भगवान उमापति का स्मरण करना चाहिए। उन शक्तियों के साथ 8 रुद्र और 8 सिद्धियों से संपन्न सभी 64 शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, ऐसा क्रम से स्मरण करना चाहिए। हे विप्रो, इस प्रकार उत्तम ज्ञान प्राप्त करके जो मोक्ष सिद्धि प्रदान करने वाले पाशुपत योग को करता है, उसे अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिल सकती। हे मुनियों, योगियों का 8 गुणों से युक्त ऐश्वर्य कहा गया है। उन सबको क्रम से बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामावसायिता, ये 8 सिद्धियां हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उस ऐश्वर्य को भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सावध्य, निर्वध्य तथा सूक्ष्म। ये 3 प्रकार के होते हैं। उनमें जो सावध्य है वह पंचभूतात्मक कहा गया है। इंद्रियां, मन तथा जो अहंकार कहा गया है, ये निर्वध्य ऐश्वर्य है। आत्मा में पंचभूतों की तन्मात्रा रूपा सूक्ष्म प्रवृत्ति ही सूक्ष्म ऐश्वर्य है। इस प्रकार इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार निर्वध्य ऐश्वर्य है। पंचभूत में ऐश्वर्य सावध्य नाम वाला है और शब्द आदि विषय रूप ऐश्वर्य सूक्ष्म है। 3 प्रकार का यह भेद अणिमा आदि सूक्ष्म ऐश्वर्य में प्रवृत्त होता है। पुनः 8 गुणों का भेद भी सूक्ष्म ऐश्वर्य में होता है। तीनों लोकों के सभी प्राणियों में सर्वत्र यह अणिमा आदि अव्यक्त ऐश्वर्य जिस प्रकार से प्रतिष्ठित है और जैसा इसका नियम बताया गया है, भगवान प्रभु ने इस विषय में जैसा कहा है, उसके स्वरूप को मैं बताऊंगा। जो ऐश्वर्य त्रिलोकी में सभी प्राणियों के लिए दुर्लभ बताया गया है, वह योगियों के लिए प्राप्त होने वाला अणिमा रूप पहला बल होता है। इसका स्वरूप संसार में कहीं भी कभी भी लंघन या प्लवन करने का होता है। सभी प्राणियों की अपेक्षा शीघ्रत्व गुण से संपन्न होना लघिमा नामक दूसरी सिद्धि कही गई है। तीनों लोकों में सभी प्राणियों में महात्म्य बल से बंधित तथा पूजित होना इस लोक में महिमा रूप तीसरी सिद्धि कही जाती है। त्रिलोकी में सभी प्राणियों के भीतर स्वेच्छा से प्रवेश करना प्राप्ति नामक सिद्धि कही गई है। प्राकाम्य ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति तीनों लोकों में कहीं भी बाधा रहित होकर विषयों का भोग करता है और सभी प्राणियों को सुख दुख में प्रवृत्त कर सकता है। ईशित्व ऐश्वर्य के द्वारा वह योग वेत्ता यथा इच्छा देह धारण के द्वारा सभी जगह स्वामी बन जाता है। वशित्व से चराचर सहित त्रिलोकी में सभी प्राणी उसके वश में हो जाते हैं। जिसके पास कामा वशित्व ऐश्वर्य होता है, चराचर सहित तीनों लोकों में उसके रूप इच्छा के अनुसार बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप तथा मन उसकी इच्छा से होते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं भी होते हैं। वह कभी भी ना उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना कट सकता है, ना भेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना मूर्छित होता है, ना आकर्षित होता है,
ना आसक्त होता है, ना उसका क्षय होता है, वह नष्ट नहीं होता है और ना तो खिन्न होता है। वह सर्वत्र ना तो कुछ करता है और ना तो विकृत ही होता है। वह शब्द, स्पर्श, गंध, रस तथा रूप से रहित होता है। वह सदा अवर्ण, स्वर रहित तथा अस्वर्ण होता है। वह विषयों का भोग करता है किंतु उनसे आसक्त नहीं होता है। अणु भाव वाला होने के कारण जीव सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण मुक्ति के योग्य है। मुक्त होने के कारण व्यापक है और व्यापक होने के कारण वह पुरुष कहा गया है। सूक्ष्म भाव होने के कारण वह पुरुष परम ऐश्वर्य में स्थित होता है। ऐश्वर्यों का गुण क्रमशः सूक्ष्म होता जाता है, ऐसा कहा गया है। अबाधित ऐश्वर्य तथा उत्तम योग प्राप्त करके साधक मुक्ति प्राप्त करता है, वही सूक्ष्म परम पद है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार पाशुपत योग को जानना चाहिए, जो स्वर्ग तथा मोक्ष का फल प्रदान करने वाला और शिव सायुज्य का कारण है। विज्ञान रहित व्यक्ति राग के कारण कर्म करता है और राजस अथवा तामस भोग करके वहीं पर मुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग में फल प्राप्त करता है, तत्पश्चात वह श्रेणी प्राणी पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में वापस आता है। अतः ब्रह्म ही परम सुख है और ब्रह्म ही परम शाश्वत है। ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही परम आनंद स्वरूप है। यज्ञों में बहुत धन के व्यय के साथ ही परिश्रम होता है, उसके बाद भी मनुष्य को मृत्यु के वश में होना पड़ता है। अतः मोक्ष ही परम आनंद है। विश्व नाम वाले सभी और मुख, पैर, सिर, ग्रीवा वाले, विश्व के स्वामी, सभी रूपों वाले, सभी गंधों से युक्त, संपूर्ण विश्व को माला तथा वस्त्र के रूप में धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान दिव्य पुरुष का दर्शन करके ध्यान युक्त तथा ब्रह्म तत्व परायण व्यक्ति को सैकड़ों मनमंत्रों में भी उसके पद से नीचे नहीं गिराया जा सकता है। पुरुष रूप ईश्वर सूर्य की किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है और निरंतर ही पूर्व समान जगत को उत्पन्न करता है, किंतु प्रलय काल में उत्पन्न नहीं करता। योगी उस कवि, पुरातन, सभी पर शासन करने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, इंद्रियों से रहित, स्वर्ण के रंग वाले, सर्व रूप में निर्गुण चैतन्य स्वरूप, नित्य सर्वत्र गमन करने वाले, सर्वव्यापी तथा सर्वसार स्वरूप पुरुष को योग से देख सकता है, न कि चक्षु से। उसी ब्रह्म में लीन रहने वाले साधक उस अचल प्रकाश वाले तथा अपने तेज से प्रकाशित प्रभु को योग से देखते हैं। वह ब्रह्म हाथ, पैर, उदर, पार्श्व, जिह्वा से रहित है, इंद्रियों से अतीत है, अत्यंत सूक्ष्म है तथा अद्वितीय है। वह नेत्र रहित होता हुआ भी देखता है, कानों से रहित होता हुआ भी सुनता है और बुद्धि रहित होता हुआ भी सब कुछ जानता है। वह सबको जानता है, किंतु सबके द्वारा वैद्य नहीं है। उसे आदि महान पुरुष कहा गया है। उनसे युक्त योगी जन सभी प्राणियों की प्रकृति को अचेतन, सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा सृष्टि उत्पादन करती के रूप में देखते हैं। वह ब्रह्म सभी ओर हाथ तथा पैर वाला है। वह सभी ओर नेत्र, सिर तथा मुख वाला है। वह सभी ओर कान वाला है तथा संसार में सभी को व्याप्त करके स्थित है। योग से युक्त विद्वान व्यक्ति ईशान, सनातन तथा सभी प्राणियों के परम पुरुष उन ब्रह्म के विषय में मोहित नहीं होता है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों की आत्मा, महात्मा, परमात्मा, अविनाशी तथा सर्वात्मा परब्रह्म का ध्यान करने वाला है, वह मोह को प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार सभी प्राणियों के भीतर विचरण करता हुआ भी वायु ग्रहण करने योग्य नहीं है, ठीक उसी तरह देह में स्थित होते हुए भी परमात्मा
ग्रहण करने योग्य है। वह देह रूपी पुर में शयन करता है, अतः पुरुष कहलाता है। पुण्य फल के भोग के अनंतर लुप्त धर्म वाला जीव अपने अवशिष्ट कर्मों के साथ पुनः ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। स्त्री पुरुष के संयोग होने के अनंतर शुक्र तथा रक्त के मिलने पर गर्भ की उत्पत्ति होती है। पुनः वह कलल के रूप में हो जाता है और कुछ समय बाद वह कलल भी बुलबुला बन जाता है। जिस प्रकार मिट्टी का पिंड घूमते हुए चाक पर कुम्हार के हाथों से आकार प्राप्त करता है, वैसे ही यह जीव पंच महाभूतों से युक्त होकर तथा वायु से पूरित होकर आकार प्राप्त करता है। गर्भ में जीव सोचता है कि यदि मैं गर्भ से निकलूंगा तो माहेश्वर की शरण में जाऊंगा, और उत्पन्न होने पर जब तक वैष्णव वायु अर्थात माया मेरा स्पर्श नहीं करेगी, तब तक मैं महादेव का अर्चन करूंगा। इस प्रकार जीव अपने रूप तथा व्यय के अनुसार अर्थात अपने प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य बनता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से जल उत्पन्न होता है, जल से प्राण होता है और प्राण से शुक्र बढ़ता है। रक्त के 33 भाग तथा शुक्र के 14 भाग मिश्रित होते हैं। उन दोनों के भाग से आधे जाति फल के समान देह प्राप्त करके गर्भ की वृद्धि होती है। तत्पश्चात गर्भ से युक्त जीव 5 वायुओं से घिर जाता है। पिता के शरीर से इसके अंग प्रत्यंग तथा रूप का विकास होता है और माता के आहार से नाभि देश से पिए गए तथा चूसे गए रस आदि के प्रवेश से जीव का पोषण होता है। वे प्राणवायु देहधारियों के आधार हैं। 9 महीने तक शिशु बहुत कष्ट में रहता है। उसकी गर्दन नाभि नाल से लिपटी रहती है, उसका संपूर्ण शरीर संकुचित रहता है। वह गर्भ में सीमित स्थान में पड़ा रहता है। 9 महीने तक गर्भ में रहने के बाद वह शिशु नीचे की ओर मुख किए हुए योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इसके पश्चात अपने पापमय कर्मों के कारण नरक में गिरता है। असीपत्र वन तथा शालमली छेदन नामक नरक में उसका ताड़न तथा भक्षण किया जाता है और उसे पीप तथा रक्त का भक्षण करना पड़ता है। जैसे गर्म किए जाने पर जल बुलबुला युक्त हो जाता है, वैसे ही जीव यातना स्थान को प्राप्त करके छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जीव अपने द्वारा किए गए उन पापों से तप्त होते हैं। वे अपने अवशिष्ट कर्मों के अनुसार दुख या सुख प्राप्त करते हैं। सभी लोगों को छोड़कर जीव को अकेला ही जाना पड़ता है और अकेला ही भोगना पड़ता है। अतः उत्तम आचरण करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात प्रस्थान करने वाले इस जीव के पीछे पीछे कोई भी नहीं जाता है। इस जीव के द्वारा जो कर्म किया गया होता है वही इसके साथ जाता है। ये जीव यमलोक में निरंतर अनिष्ट दंडों के द्वारा कराहते हुए नित्य यम विषयों में प्रवृत्त रहते हैं। अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी अनंत यातनाओं के द्वारा वेदनाओं से घिरे हुए शरीर वाले वे जीव शोक संतप्त रहते हैं। व्यक्ति मन, वाणी तथा कर्म द्वारा बार बार जो भी आचरण करता है वही अभ्यास बनकर इसे उधर ही ले जाता है। अतः सर्वदा शुभ आचरण करना चाहिए। जीवात्मा का पूर्व कर्म में अनादि दृढ़ बंधन है। उसी से जीव घोर तामसिक 6 प्रकार के संसार को प्राप्त होता है। जीव मनुष्य योनि से पशु भाव को प्राप्त होता है और पशु भाव से वह मृग होता है। पुनः वह मृग जन्म से पक्षी का जन्म और पक्षी से रेंगने वाला जंतु होता है। इसके बाद वह रेंगने वाले जंतु से स्थावर रूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। पुनः स्थावर रूप प्राप्त होने पर जब तक जीव पुनः मनुष्य योनि नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक कुम्हार के चाक की भांति वह एक ही स्थान पर चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार मनुष्य योनि से प्रारंभ होकर स्थावर योनि तक के इस संसार को तामस जानना चाहिए।
ब्रह्मा से प्रारंभ करके पिशाच तक के संसार को सात्विक कहा गया है। इसे देहधारियों के लिए स्वर्ग स्थान में जानना चाहिए। ब्रह्म जीवन में केवल सत्व, स्थावर में केवल तम और 14 स्थानों के मध्य में वेदना से व्याकुल प्राणी के मर्म स्थानों का छेदन करने वाला रज विद्यमान है। ऐसी स्थिति में विप्र उस परम ब्रह्म को कैसे याद कर सकेगा? पूर्व धर्म की भावनाओं से प्रेरित होकर यह संसार सदा मनुष्य योनि से युक्त रहता है, अतः ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस संसार मंडल को 14 भुवन स्वरूप जानकर संसार भय से पीड़ित प्राणी को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए। तब वह क्रम से परिवर्तित होकर इस संसार को पार कर लेता है। अतएव निरंतर ध्यान मग्न होकर योगी को योग का आचरण करना चाहिए, जिससे वह आत्म साक्षात्कार कर ले। सभी जीवों में संभेद तथा पार्थक्य होने पर भी ये शिव परम ज्योति सर्वात्म स्वरूप है। ये ही संसार सागर के जल स्वरूप है और यही उत्तम तथा शाश्वत सेतु भी है। अतः सभी प्राणियों के हृदय में स्थित इन आत्म स्वरूप, सेतु स्वरूप तथा सभी ओर मुख वाले अग्नि स्वरूप महेश्वर की उपासना करनी चाहिए। अपनी शक्ति के साथ अंतःकरण में स्थित पृथ्वी आदि 8 प्रकार से, भव आदि 8 रूपों में तथा वामदेव आदि 8 विग्रहों के रूप में विद्यमान रहने वाले और सृष्टि के लिए अग्नि को संक्षिप्त करके हृदय में विराजमान देव देवेश लोकनायक भगवान रुद्र का ध्यान करके उनके चित्त में मन को लगाकर हृदय में स्थित वैश्वानर को भली भांति क्रमशः 5 आहुतियां देनी चाहिए। शांत चित्त होकर बैठकर एक बार पवित्र जल से आचमन करके आहुति देनी चाहिए। प्राणाय स्वाहा पहली आहुति कही गई है। दूसरी आहुति आपानाय स्वाहा, तीसरी व्यानाय स्वाहा, चौथी उदानाय स्वाहा और 5वीं आहुति सामनाय स्वाहा है। इस प्रकार स्वाहाकार के द्वारा पृथक पृथक आहुति देकर शेषानन को यथेष्ट ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात एक बार जल से प्राशन तथा पुनः आचमन करके हृदय का स्पर्श करना चाहिए। आप रुद्र ही प्राणों की ग्रंथि है, रुद्र ही आत्मा है, अहंकार देवता रूप आप ही दुख का नाश करने वाले हैं और रुद्र ही जीव के प्राण हैं। इस प्रकार कहकर स्वयं को तृप्त करना चाहिए। रुद्र प्राण में आसीन है, अतः रुद्र स्वयं प्राण स्वरूप है। प्राण को तथा रुद्र को उत्तम अमृत समर्पित करना चाहिए। हे शिव, हे ईश, आप मुझ में प्रवेश करें, साक्षात ब्रह्मात्मा को स्वाहा। इस प्रकार श्राद्ध के अवसर पर शास्त्रानुसार 5 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। आप पुरुष हैं, आप शरीर में अंगूठे के परिमाण में विराजमान हैं। अंगूठे के बराबर होते हुए भी आप ईश्वर परम कारण स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सनातन प्रभु प्रसन्न हो। आप देवताओं में ज्येष्ठ हैं, आप रुद्र हैं। आप प्रथम इंद्र थे, आप हमारे लिए कल्याणकारी हो और हमारे द्वारा ग्रहण किया गया यह अन्न आपके लिए आहुति स्वरूप हो। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने विशेष रूप से अणिमा आदि गुण प्राप्ति संबंधी सब कुछ कह दिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा ने इस योग विद्या को कहा था। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक पाशुपत विद्या का ज्ञान करना चाहिए। नित्य भस्म स्नान करना चाहिए और सदा भस्म लगाना चाहिए। जो व्यक्ति देव पूजन या श्राद्ध के अवसर पर इसे पढ़ता है या सुनता है या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुनाता है, वह परम गति प्राप्त करता है। सूजी बोले, हे ऋषियों, अब मैं इसके बाद शौचाचार का लक्षण बताऊंगा, जिसे करके शुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति परलोक में जाकर उत्तम गति प्राप्त करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए इसे कहा था। यह संक्षिप्त रूप में सभी वेदों का सार है, ब्रह्मवादियों की निधि है,
आचरण के उत्थान के लिए उपयोगी है और मुनियों का उत्तम पद है। जो इसे करने में सदा सावधान रहता है वह मुनि है और वह दुखी नहीं होता है। मान तथा अपमान ये विष तथा अमृत कहे गए हैं। उनमें अपमान अमृत तथा सम्मान विष कहा जाता है। शिष्य को चाहिए कि गुरु के हित में संलग्न रहकर 1 वर्ष तक उनके पास निवास करे, नियमों तथा यमों में सदा सावधान रहे और उनसे उत्तम ज्ञान योग ग्रहण करके पुनः आज्ञा लेकर धर्म का विरोध ना करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करे। भली भांति नेत्र से देखकर मार्ग पर चलना चाहिए। वस्त्र से पवित्र किए गए अर्थात छाने हुए जल को ही पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए और मन से पवित्र प्रतीत होने वाले आचरण को करना चाहिए। मत्स्य ग्रहण करने वालों को 6 महीने में जो पाप लगता है उसे 1 दिन अपवित्र जल के पान से होने वाले पाप के बराबर जानना चाहिए। अपवित्र जल का पान कर लेने पर 500 बार अघोर मंत्र का जप करना चाहिए। उससे व्यक्ति शुद्धि प्राप्त कर लेता है। अथवा घी स्नान आदि विस्तृत उपचारों से शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करके वह शुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। योग वेदता को आतिथ्य, श्राद्ध तथा सोम आदि यज्ञ में कहीं नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार योगी अहिंसक हो सकता है। यह भली भांति निर्णित बात है। बुद्धिमान को चाहिए कि अग्नि के धूम रहित तथा अंगार रहित हो जाने पर अर्थात अग्नि के शीतल हो जाने पर और सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर उस घर में भिक्षा प्राप्त करे एवं उन घरों में प्रतिदिन भिक्षा ग्रहण न करे, अन्यथा दूसरे लोग अपमान करेंगे तथा निंदा करेंगे। अतः सज्जनों के धर्म को दूषित न करते हुए उचित भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वन में रहने वालों के यहाँ तथा यायावरों के घरों में भिक्षा मांगनी चाहिए। यह योगी की सर्वश्रेष्ठ वृत्ति होती है। हे ब्राह्मणों, इसके बाद श्रेष्ठ आचार वाले, दानशील, श्रद्धालु, श्रोत्रिय तथा महात्मा गृहस्थों के यहाँ भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद दुष्टता रहित तथा अपतित लोगों के यहाँ भी भिक्षा ग्रहण करे, किंतु सभी वर्णों के यहाँ भिक्षा मांगना अति निंदनीय वृत्ति कही जाती है। जौ से बना दलिया, मट्ठा, दूध, जौ से बना भोजन, पके हुए फल मूल, टूटे हुए अनाज, तिल और सत्तू भिक्षा में ग्रहण करना चाहिए। हे ऋषियों, मैंने योगियों की सिद्धि की वृद्धि करने वाले उन आहारों को बता दिया। उनके प्राप्त हो जाने पर इसे श्रेष्ठ भिक्षा कहा गया है। जो व्यक्ति प्रत्येक महीने में कुशा के अग्रभाग से जल बिंदु ग्रहण करता है और न्याय पूर्वक भिक्षा मांगता है, वह पूर्व में कहे गए भिक्षार्थी से श्रेष्ठ होता है। वृद्धावस्था, मृत्यु, गर्भवास तथा नरक आदि से भयभीत सन्यासी की भिक्षा दाएं भाग के समान है, इसीलिए इसे भैक्ष्य कहा जाता है। जो दही और दूध का सेवन करने वाले हैं और जो अन्य लोग व्रतों के द्वारा शरीर को क्षीण करने वाले हैं, वे सब भिक्षा वृत्ति वाले की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो परम पद चाहता है उसे नित्य भस्म में शयन करना चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और पाशुपत व्रत करना चाहिए। चंद्रायन व्रत सभी योगियों के लिए उत्तम होता है। अपनी शक्ति के अनुसार इसे 1, 2, 3 अथवा 4 बार करना चाहिए। भिक्षुकों के लिए ये 5 व्रत है: चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अलोभ, त्याग और परम अहिंसा, क्रोध ना करना, गुरु की सेवा करना, शुद्धता, आहार की अल्पता और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये नियम बताए गए हैं। माता पिता से प्राप्त संस्कार, अपने स्वभाव, धन आदि तथा संचित कर्म, इन सब से देवताओं के द्वारा मनुष्य वन में जिद्दी हाथी की भांति बंधन ग्रस्त हो जाता है। सभी यज्ञ क्रियाएं देवतुल्य स्वर्ग प्राप्त कराने वाली हैं।
यज्ञ से श्रेष्ठ जप को तथा जप से श्रेष्ठ ज्ञान को बताया गया है, किंतु आसक्ति तथा राग से रहित ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। उसके प्राप्त हो जाने से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले लोगों ने इंद्रियों के दमन, मन पर नियंत्रण, सत्य, पापहीनता, मौन, समस्त प्राणियों के प्रति सरलता और अतीन्द्रिय ज्ञान को शिव स्वरूप बताया है। एकाग्रचित वाला, ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, शुद्ध, एकांत का सेवन करने वाला तथा जितेंद्रिय महात्मा ही इस पाशुपत योग को प्राप्त कर सकता है, ऐसा निष्कलंक तथा निष्पाप महर्षिगण कहते हैं। इस शुद्ध योग मार्ग रूपी अंकुश से नियंत्रित व्यक्ति दग्ध बीज वाला तथा पाप रहित होकर अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है। जो सदाचार परायण, शांत तथा अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, वे सभी लोगों को जीतकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। साक्षात पितामह ने सभी लोगों के उपकार के लिए सनातन धर्म का उपदेश किया था। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसे सुनिए। गुरु के उपदेश से युक्त तथा नियमों का पालन करने वाले वृद्ध जनों का स्वागत आदि तथा प्रणाम, यह सब करना चाहिए। केशवव्रतों 3 बार प्रदक्षिणा करके 8 अंगों को पृथ्वी से स्पर्श करके 3 बार ब्राह्मण गुरु को प्रणाम करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि जो अन्य ज्येष्ठ लोग हैं, उन सबको प्रणाम करे। यदि कोई उत्तम सिद्धि की कामना करता है तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। धातुवाद, नास्तिकवाद, उसर स्थान में निवास, क्षुद्र मंत्रों का उपयोग, सर्पों को पकड़ना आदि निंदनीय कार्यों का पूर्ण प्रयत्न से परित्याग करना चाहिए। धूर्तता, धन की कृपणता तथा पर निंदा का सदा त्याग करना चाहिए। गुरुजनों के सानिध्य में अत्यधिक हंसना, अशिष्टता तथा मनमाना कार्य करना, इन सब का पूर्ण प्रयत्न से परित्याग करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न पूर्वक कभी भी उनका बुरा नहीं सोचना चाहिए। सन्यासियों के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ाऊ, माला, शयन स्थान, पात्र, छाया तथा यज्ञ के उपकरणों को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। हे विप्रों, देवताओं तथा गुरुजनों से द्रोह ना हो, इसका पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रमादवश द्रोह कर लेने पर प्रणव का 10,000 जप करना चाहिए। जानबूझकर गुरुद्रोह तथा देवद्रोह करने पर 1 करोड़ जप के द्वारा व्यक्ति शुद्ध होता है। महापातकों से शुद्धि के लिए भी वही विधि है जो इसके लिए है। पातकी यदि चरित्रवान है तो वह उसके आधे जप से शुद्ध हो जाता है। हे सुव्रतों, सभी उपपातकी उसके भी आधे जप से शुद्ध हो जाते हैं। संध्या वंदन का लोप करने पर विप्र इसकी 3 आवृत्ति करके शुद्ध हो जाता है और दैनिक कृत्य का उल्लंघन होने पर 100 बार जप करना बताया गया है। नियत समय का उल्लंघन करने पर, अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करने पर और ना बोलने योग्य वचन बोलने पर 1000 जप से शुद्धि कही जाती है। कौआ, उल्लू तथा कबूतर पक्षियों का वध करने पर 108 बार जप करने से पाप से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जो तत्वज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता तथा उत्तम ब्राह्मण है, वह तो केवल प्रणव के स्मरण से ही शुद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञानियों के लिए प्रायश्चित होते ही नहीं है। ब्रह्म विद्या को जानने वाले लोग विश्व के कल्याण के प्रेरक होते हैं, अतः वे स्वतः शुद्ध हैं। योग ध्यान में एकनिष्ठ वे लोग शुद्ध होते हैं जैसे स्वर्ण शुद्ध होता है। शुद्ध लोगों का शोधन नहीं होता है, वे तो ब्रह्म विद्या के द्वारा पहले ही शुद्ध होते हैं। नदी आदि से ग्रहण किए गए वस्त्र तथा नेत्र से भली भांति पवित्र, शीतल तथा फेन रहित जल से सभी अनुष्ठान करना चाहिए। अशुद्ध जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
गंध, रंग, रस से दूषित जल, अपवित्र स्थान में रखे हुए जल, कीचड़ तथा कंकड़ से दूषित जल, समुद्री जल, तालाब के जल, शैवाल युक्त जल और अन्य दोषों से विकृत जल का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। हे द्विजों, वस्त्र की शुद्धि से युक्त होकर नमस्कार आदि तथा गुरु सेवा आदि समस्त कार्य करने चाहिए। वस्त्र शुद्धि से रहित व्यक्ति निश्चित रूप से अपवित्र रहता है, इसमें संदेह नहीं है। देव कार्य में उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों की शुद्धि प्रतिदिन आवश्यक है। मैले हो जाने पर अन्य वस्त्रों की शुद्धि करनी चाहिए। हे द्विजों, दूसरों के द्वारा धारण किए गए वस्त्र का पूर्ण प्रयत्न से त्याग करना चाहिए। रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों की शुद्धि श्वेत सरसों से, स्वर्ण किरण युक्त वस्त्रों की शुद्धि बिल्व फलों से, कुशास्त्रणों या छाग कंबलों की शुद्धि मट्ठे के सेचन से और चमड़े शण वस्त्रों, बेत से बनी हुई वस्त्रों की शुद्धि सामान्य वस्त्रों की भांति कही गई है। ब्रह्मवेत्ता मुनीश्वरों ने समस्त पलकल वस्त्रों की तथा छत्र चामर की शुद्धि वस्त्र शुद्धि की भांति बताई है। हे विप्रों, कांस्य पात्र की शुद्धि भस्म से होती है, लौह पात्र की शुद्धि क्षार से, तांबा रांगा सीसे के पात्र की शुद्धि खटाई से कही जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सोने तथा चांदी के पवित्र पात्र जल से शुद्ध होते हैं। मणि, पत्थर, शंख तथा मोती की शुद्धि भी स्वर्ण पात्र की भांति कही गई है। अत्यधिक दूषित पदार्थ की शुद्धि अग्नि तथा जल के संयोग से होती है। सभी रसों की शुद्धि उपलावन क्रिया द्वारा बताई गई है। तृण, काष्ठ आदि वस्तुओं की शुद्धि हेतु पवित्र जल से छिड़काव बताया गया है। इसी प्रकार यज्ञ पात्रों, मूसल, ओखली, सींग, अस्थि काष्ठ तथा हाथी दांत की बनी वस्तुओं की शुद्धि छीलने से होती है। हे महाभागों, मिली जुली वस्तुओं की शुद्धि हेतु प्रोक्षण बताया गया है और पृथक वस्तुओं को अलग अलग शुद्ध करना बताया गया है। भोजन हेतु अनाज की राशि के एक भाग के दूषित हो जाने पर उतने भाग को निकालकर शेष भाग का कुश के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। शाक, मूल, फल आदि की शुद्धि अनाज की शुद्धि की भांति कही गई है। घर की शुद्धि जल सेचन तथा गोबर से लीपने से होती है। मिट्टी का पात्र अग्नि में गर्म करने से शुद्ध होता है। भूमि की शुद्धि खोदने से, गाय के गोबर से लीपने से, गाय के निवास से तथा जल के द्वारा सेचन से बताई गई है। भूमि पर ठहरा हुआ जल जो अपवित्र पदार्थ से युक्त ना हो तथा गंध वर्ण रस से युक्त हो, वह गाय के द्वारा प्यास बुझने तक पी लिया जाने पर शुद्ध हो जाता है। बछड़ा गौ दोहन के समय शुद्ध होता है और पक्षी चोंच द्वारा फल गिराने के समय शुद्ध होता है। भार्या की आकांक्षा से रति के समय गृहस्थों के लिए पत्नी शुद्ध होती है। धर्मवेत्ता को चाहिए कि धोबी के द्वारा हाथ से धोए गए वस्त्र को विधि पूर्वक कुश के जल से प्रोक्षित करके धारण करे। खान से निकालकर विक्रय हेतु फैलाई गई वस्तु वर्णाश्रम विभाग के अनुसार शुद्ध होती है और मृग्या में हरिण आदि पशुओं को पकड़ते समय श्वान शुद्ध होता है। हे द्विजों, अनिषिद्ध छाया, वेद पाठ के समय मुख से निकली बूंदे, विप्र, मक्खियां, धूल, भूमि, वायु, अग्नि, ये सब स्पर्श के लिए सदा शुद्ध होते हैं। हे विप्रों, सोकर उठने पर, भोजन के बाद, छींक आने पर, जल आदि पीने पर, थूकने पर और अध्ययन के आदि में पवित्र होते हुए भी फिर से आचमन करना चाहिए। अन्य लोगों के द्वारा किए गए आचमन की जो बूंदे पैरों पर पड़ जाएं, उन्हें धूल के समान समझना चाहिए, उनसे कोई अशुद्ध नहीं होता। मैथुन के अनंतर पतित का स्पर्श करके मुर्गा, सुअर, कौवा, कुत्ता, ऊंट, गधा, यूं, चांडाल आदि का स्पर्श करके व्यक्ति स्नान के द्वारा शुद्ध होता है। रजस्वला, प्रसूता तथा शूद्रा स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जन्म के समय का शौच तथा मरण के समय के शौच से
युक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने संबंधियों की स्त्रियों में रजस्वला स्त्री को ना छुए और छू लेने पर वह स्नान करके ही शुद्ध होता है। हे सुव्रतों, सन्यासियों, वानप्रस्थियों, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों, राजाओं तथा उनके मंत्रियों को अशौच नहीं लगता। कार्य में अवरोध ना हो इसलिए राजाओं को, भ्रमणशील सन्यासियों और ब्राह्मणों को तथा पतित जनों के लिए संभव ना होने के कारण अशौच नहीं होता है। कुछ भी संचय ना करने वाले ब्राह्मणों, यज्ञ के लिए दीक्षित यजमान तथा जिन्हें अशौच काल में उसकी जानकारी ना हुई हो, ऐसे लोगों की स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। यज्ञ में दीक्षित ऋत्विजों तथा उनकी वैदिक शाखा का अध्ययन करने वालों का अशौच ब्रह्मा जी ने 1 दिन का बताया है। अपने गोत्र से भिन्न जनों की शुद्धि 4 दिनों में हो जाती है, क्योंकि उनके लिए जन्ना शौच तथा मरणा शौच 3 दिनों से अधिक नहीं होता है। परिवार में मृत्यु हो जाने पर बांधवों की 10 दिनों में शुद्धि हो जाती है। जन्म के 10 दिन के बाद 6 मास के भीतर बालक की मृत्यु हो जाने पर 1 दिन का शौच होता है। तत्पश्चात 7 वर्ष से छोटे बालक की मृत्यु होने पर 3 रात का अशौच होता है। 7 वर्ष से बड़े उपनीत ब्राह्मण बालक की मृत्यु पर 10 दिन का अशौच होता है, किंतु विकल्प से पिता के लिए 1 दिन का भी अशौच बताया गया है। माता के लिए तो 10 दिन का अशौच रहता ही है। 3 वर्ष से कम के बालक की मृत्यु पर बांधवों की शुद्धि स्नान मात्र से हो जाती है, किंतु पिता की शुद्धि सदा ही 3 रात्रि के उपरांत ही होती है। हे सुव्रतों, 8 वर्ष के बाद 12 वर्ष के पहले तक स्त्रियों को 3 रात का अशौच होता है। 7वीं पीढ़ी के बाद स्पिंडता समाप्त हो जाती है। 10 दिन बीत जाने पर अशौच का ज्ञान होने पर 3 रात का अशौच होता है। हे विप्रों, 6 मास के पहले मृत्यु की जानकारी होने पर 2 रात 1 दिन का अशौच होता है और उसके बाद 1 वर्ष से पहले 1 दिन का अशौच होता है। वर्ष व्यतीत हो जाने पर स्नान मात्र से स्पिंडों की शुद्धि हो जाती है। शव का स्पर्श कर लेने पर 3 रात में शुद्धि होती है। धर्म के लिए स्नान की शुद्धि हेतु कहा जाता है। बांधव न होने पर शव का दाह करने वाले तथा उसे ले जाने वालों के लिए स्नान मात्र ही विहित है। शव के साथ यात्रा में जाने पर स्नान करके तथा घी का प्राशन करने पर व्यक्ति शुद्ध होता है। हे द्विजों, आचार्य तथा श्रोत्रिय के मरण में 2 रात 1 दिन का अशौच होता है और उपकारी जनों के मरण में 3 रात का अशौच होता है। राजाओं, सामंतों तथा देशांतर वासियों के मरण में स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्षत्रियों का अशौच 12 दिन का होता है। अभिषिक्त राजा के रण में मरने पर बांधवों को अशौच नहीं होता है। वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। हे विप्रों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अति उत्तम द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर दिया। पूर्व की भांति यतियों का अशौच होता ही नहीं है। हे द्विजों, अब मैं स्त्रियों के रजो धर्म की प्रवृत्ति का वर्णन करता हूँ। त्रेता आदि युग में प्रत्येक मास में स्त्रियों को रजो धर्म होता है। युग की प्रकृति के अनुसार सतयुग में लोग स्त्रियों के साथ एक बार सहवास करते थे और संतानें उत्पन्न होती थी, जिस प्रकार भाग्यशाली कुरुवंश निवासी करते थे। हे सुव्रतों, दक्षिण में भारतवर्ष में वर्णाश्रम व्यवस्था त्रेता युग से लेकर है। यह व्यवस्था अन्य 8 किमपुरुष आदि वर्षों में महावीत में तथा सुवीत में नहीं है। शाकद्वीप आदि द्वीपों में भारत के ही समान धर्म की व्यवस्था बताई गई है। सतयुग में लोगों की वृत्ति सहज आनंद की थी। त्रेता में ग्रह वृक्ष आदि पर आधारित वृत्ति थी। वही वृत्ति बाद में रजो दोष के कारण लोगों के राग द्वेष पर आधारित हो गई। हे विप्रों, कामवश, स्त्री संग, क्रोध इत्यादि दोषों के कारण जौ आदि हविष्यान एवं औषधियां
14 प्रकार के ग्राम्य तथा वन्य पदार्थों के रूप में उत्पन्न होने लगी, जो अकाल में नष्ट होकर पुनः उत्पन्न होती थी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक रजस्वला स्त्री से संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाली की भांति होती है। हे विप्रो, दूसरे दिन वह ब्रह्मघातिनी के समान होती है और तीसरे दिन उसके आधे पाप से युक्त रहती है। हे सुव्रतों, चौथे दिन स्नान करके वह आधे महीने तक देव पूजन आदि के लिए शुद्ध रहती है। 5वें दिन से 16वें दिन तक रजो दोष रहने के कारण स्त्री स्पर्श आदि की शुद्धि मूत्रोत्सर्ग की शुद्धि की तरह कही गई है। इसके बाद ही उसकी पूर्ण शुद्धि होगी। यदि स्त्री रजो दोष से युक्त है तो 5 रात्रि तक वह अस्पर्शनीय होती है। 20 दिन के बाद भी वह यदि रजो दोष से युक्त है तो वह पूर्व की भांति अस्पर्शनीय होती है। रजस्वला स्त्री को स्नान, शौच, गायन, रोदन, हास परिहास, यात्रा करना, अभ्यंग, अनुलेपन, विशेष रूप से दिन में शयन, दंत धावन, मैथुन, मन तथा वाणी से भी देव पूजन, नमस्कार आदि को पूर्ण प्रयत्न से त्याग देना चाहिए। रजस्वला को चाहिए कि अन्य रजस्वला स्त्री के अंग स्पर्श तथा उसके साथ बातचीत का त्याग कर दे। उसे पूर्ण प्रयत्न के साथ वस्त्र बदलने का त्याग कर देना चाहिए। रजस्वला स्त्री को चाहिए कि स्नान करके शुद्ध होने पर पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष का स्पर्श न करे और सूर्य देव का दर्शन करे। तदनंतर आत्मशुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दुग्ध का पान करे। व्रजो धर्म के चौथे दिन स्त्री गमन के योग्य नहीं होती है। वह स्त्री नष्ट तथा अल्प आयु वाले पुत्र को जन्म देती है। वह विद्या रहित, पतित, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा दरिद्रता के समुद्र में डूबे रहने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है। पुत्री की कामना करने वाले को 5वें दिन स्त्री के साथ गमन करना चाहिए। रक्त का आधिक्य होने पर कन्या होती है, शुक्र का आधिक्य होने पर पुत्र होता है और दोनों के समान होने पर नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। 5वें दिन सहवास करने पर कन्या उत्पन्न होती है। 6ठे दिन यदि स्त्री के साथ गमन किया जाए तो वह महाभाग्यवती स्त्री उत्तम पुत्र को उत्पन्न करती है, उसके पुत्रत्व को प्रकट करती है और वह पैदा हुआ पुत्र महातेजस्वी होता है। पुम यह एक नरक का नाम है और नरक को दुखपूर्ण कहा गया है। वह स्त्री पुम नरक से रक्षा करने वाले उस प्रकार के पुत्र को जन्म देती है। कन्या की इच्छा रखने वाले को 7वीं रात में गमन करना चाहिए, किंतु वह कन्या बांझ होती है। 8वीं रात्रि में स्त्री सर्व गुण संपन्न पुत्र को जन्म देती है। कन्या की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 9वीं रात में सहवास करना चाहिए। 10वीं रात में संभोग करने पर विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। 11वीं रात में सहवास करने पर वह स्त्री पूर्व की भांति कन्या उत्पन्न करती है। 12वें दिन स्त्री धर्म तत्व के ज्ञाता तथा श्रुति स्मृति के धर्मों को चलाने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है और 13वीं रात में गमन करने पर मूर्ख तथा दोष फैलाने वाली कन्या उत्पन्न करती है। अतः पूरे प्रयत्न से उस दिन स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। यदि 14वीं रात में गमन किया जाए तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करने वाली होती है। 15वीं रात में गमन करने पर वह धर्मनिष्ठ कन्या को तथा 16वीं रात में गमन करने पर ज्ञान में पारंगत पुत्र को उत्पन्न करती है। मैथुन के समय यदि स्त्रियों के बाएं पार्श्व में वायु प्रवाहित होती हो तो कन्या होती है और दक्षिण पार्श्व में प्रवाहित होती हो तो पुत्र होता है। पाप ग्रह से रहित मैथुन काल में स्त्रियों से सहवास करना चाहिए। ऐसे बताए गए शुभ समय में पवित्र होकर उत्तम मुस्कान वाली भार्या के साथ गमन करना चाहिए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने यतियों के धर्म संग्रह में प्रसंग पूर्वक सभी प्राणियों के सदाचार का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य पवित्र होकर इस सदाचार को विधि पूर्वक पढ़ता है अथवा सुनता है
अथवा दग्ध पाप वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंद करता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं यतियों के लिए निश्चित किए गए प्रायश्चित का वर्णन करूंगा। शिव के द्वारा कहा गया यह प्रायश्चित यतियों के पाप का शोधन करने वाला है। मन, वाणी तथा शरीर से होने वाले पाप को 3 प्रकार का जानना चाहिए, जिसके द्वारा दिन रात निरंतर यह जगत व्याप्त है। यति कर्म के बिना भी स्थित रहता है, यह उपनिषद का कथन है। प्रत्येक क्षण को योग में प्रयुक्त करना चाहिए, क्योंकि आयु अत्यंत चलायमान है। प्रमाद रहित को ही योग प्राप्त होता है। योग महान बल है। मनुष्यों के लिए योग से बढ़कर कल्याणकारी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अतः धर्मयुक्त विद्वान लोग योग की प्रशंसा करते हैं। विद्या के द्वारा अविद्या को जीतकर अति उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करके पुनः ब्रह्म तथा माया विलास का भली भांति विचार करके धीर लोग शिव नामक उस परम पद को प्राप्त करते हैं। यतियों के लिए जो व्रत तथा उपव्रत है, उनमें प्रत्येक का उल्लंघन होने पर उनके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। गृहस्थ को भी कामना पूर्वक स्त्री गमन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। यति को प्राणायाम युक्त शांतपन व्रत करना चाहिए। इसके बाद एकाग्रचित होकर नियम अनुसार व्रत करना चाहिए। उसके बाद अपने आश्रम में लौटकर आलस्य रहित होकर भिक्षुक यति को आचार पूर्वक रहना चाहिए। धर्मार्थ असत्य किसी को दूषित नहीं करता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, फिर भी उसे नहीं करना चाहिए। यह असत्य प्रसंग भयंकर होता है। यदि यह हो जाता है तो 1 दिन तथा 1 रात उपवास और 100 प्राणायाम इसका प्रायश्चित है। धर्म के इच्छुक यति को असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। चोरी को प्राण वध के समान होने वाली हिंसा के रूप में कहा गया है। जो यह धन है वह मनुष्यों का बाहर विचरण करने वाला प्राण ही है। जो जिसके धन का हरण करता है वह मानो उसके प्राण ही हर लेता है। इस चोर कर्म को करके वह अत्यंत दुष्ट मन वाला व्यक्ति आचार रहित तथा व्रतच्युत हो जाता है। उसे फिर से वैराग्य युक्त होकर शास्त्रोक्त विधि से 1 वर्ष तक चंद्रायन व्रत करना चाहिए, ऐसा श्रुति कहती है। वर्ष के अंत में वह पाप रहित हो जाता है। इसके बाद यति को वैराग्य युक्त होकर आलस्य रहित हो सदाचार का पालन करना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति मन, वचन तथा कर्म से अहिंसा भाव रखना चाहिए। यदि यति अनजान में भी पशुओं तथा कीड़ों तक की हिंसा कर दे तो उसे चंद्रायन व्रत करना चाहिए। स्त्री को देखकर इंद्रिय दुर्बलता के कारण यदि यति स्खलित हो जाता है तो उसे 16 बार प्राणायाम करना चाहिए। दिन में वीर्य स्खलन करने वाले विप्र के लिए प्रायश्चित स्वरूप 3 रात तक का उपवास और 100 प्राणायाम का विधान है। यदि रात में स्खलन होता है तो स्नान करके 12 प्राणायाम करने के अनंतर वह शुद्ध हो जाता है। हे द्विजों, प्राणायाम के द्वारा विप्र शुद्ध मन वाला तथा पाप से रहित हो जाता है। किसी एक व्यक्ति से प्राप्त अन्न, शहद, मांस, बिना पका हुआ भोजन तथा प्रत्यक्ष लवण, ये सभी पदार्थ यतियों के लिए अभोज्य है। इनमें किसी एक का भी उल्लंघन होने पर उनके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। कृच्छ प्राजापत्य व्रत के द्वारा उस पाप से यति छूट जाता है। मन, वाणी तथा शरीर से जो कोई भी अन्य व्यतिक्रम हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए सत्पुरुषों के साथ निर्णय करके वे जो बताए उसे करना चाहिए। जो शुद्ध मन से मिट्टी के ढेले तथा स्वर्ण में समान भाव रखता है और सभी प्राणियों में ब्रह्म का चिंतन करता है, वह स्थिर, शाश्वत
तथा अविनाशी परम धाम को प्राप्त करके पुनः जन्म नहीं ग्रहण करता। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मृत्यु को सूचित करने वाले संकेतों को बताऊंगा। जिस ज्ञान विशेष से योगी लोग मृत्यु को देखते हैं, आप लोग उन्हें जानिए। जो मनुष्य अरुंधति, ध्रुव, छाया पुरुष तथा आकाश गंगा मार्ग को नहीं देख पाता है, वह 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। जो रश्मि रहित सूर्य को तथा रश्मि युक्त अग्नि को देखता है, वह 11 महीने से अधिक नहीं जीता है। जो प्रत्यक्ष अथवा स्वप्न में मूत्र, विष्ठा, स्वर्ण अथवा चांदी का वमन करता है, वह 10 महीने से अधिक जीवित नहीं रहता। जो स्वप्न में सुनहरे वृक्ष को देखता है और गंधर्व नगरों तथा प्रेत पिशाचों को देखता है, वह 9 महीने तक जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल हो जाता है, अकस्मात दुर्बल हो जाता है और अपने स्वभाव से दूर हो जाता है, वह 8 महीने तक जीवित रहता है। जिसके पैर की आकृति धूल या कीचड़ में सामने या पीछे से खंडित दिखाई दे, वह 7 महीने तक जीता है। जिसके सिर पर कौवा, कबूतर, गीद अथवा मांस भक्षी अन्य पक्षी बैठ जाता है, वह 6 महीने से अधिक नहीं जीता है। जो कौवों की पंक्तियों के साथ गमन करता है अथवा आंधी के समय गमन करता है और अपनी छाया को विकृत देखता है, वह 4-5 महीने तक जीता है। जो मेघ रहित आकाश में विद्युत को दक्षिण दिशा में स्थित देखता है अथवा जल में इंद्रधनुष को देखता है, वह 2 अथवा 3 महीने तक जीवित रहता है। जो जल में अथवा दर्पण में अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाता है और अपने को सिर विहीन देखता है, वह 1 महीने से अधिक नहीं जीता है। यदि किसी का शरीर शव की गंध वाला अथवा चर्बी की गंध वाला हो जाता है, तो उसकी मृत्यु समीप आई हुई होती है। वह आधे महीने से अधिक नहीं जीवित रहता है। स्नान करने के तुरंत बाद जिसका हृदय सूख जाता है अथवा मस्तक से धुआं दिखाई देता है, वह 10 दिन से अधिक नहीं जीता है। प्रवाह में वायु जिसके मर्म स्थानों को भेद देता है और जो जल के स्पर्श से प्रसन्न नहीं होता है, उसकी मृत्यु को उपस्थित समझना चाहिए। यदि कोई स्वप्न में भालू तथा बंदर से जुटे हुए रथ से दक्षिण दिशा की ओर गाते तथा नाचते हुए यात्रा करता है, तो उसकी मृत्यु को उपस्थित समझना चाहिए। स्वप्न में काले रंग का वस्त्र धारण किए कृष्ण वर्ण वाली स्त्री गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह भी जीवित नहीं रहता है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने कंठ का छिद्र देखता है अथवा नग्न भिक्षु को देखता है, उसे अपनी मृत्यु को उपस्थित समझना चाहिए। जो मनुष्य स्वप्न में अपने को पैर से मस्तक तक कीचड़ के समुद्र में डूबा हुआ पाता है, वह उस प्रकार के स्वप्न को देखने पर जीवित नहीं रहता है और शीघ्र ही मर जाता है। जो भस्म, अंगारों, केशों, सूखी नदी तथा सर्पों को स्वप्न में देखता है, वह 10 रात तक जीवित नहीं रह पाता है। जो उठाए हुए शस्त्रों वाले काले तथा विकराल पुरुषों के द्वारा पत्थरों से स्वप्न में मारा जाता है, वह जीवित नहीं रहता है। सूर्योदय के समय प्रातः काल जिसके सामने प्रत्यक्ष आकर सियार रुदन करते हैं, वह मनुष्य समाप्त आयु वाला होता है। स्नान करने के तुरंत बाद जिसके हृदय में तीव्र वेदना होती है और दांतों में कंपन होता है, उसे समाप्त आयु वाला समझना चाहिए। जो मनुष्य दिन में अथवा रात में बार बार भयभीत होता हो और दीपक की गंध को ना सूंघ पाता हो, उसे अपनी मृत्यु को उपस्थित जानना चाहिए। जो रात में इंद्रधनुष को तथा दिन में तारामंडल को देखे और दूसरों के नेत्रों में अपना प्रतिबिंब ना देख सके, वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता है।
जिसके एक नेत्र से पानी आता हो, दोनों कान अपने स्थान से खिसके हुए हो और जिसकी नाक टेढ़ी हो गई हो, उसे समाप्त जीवन वाला समझना चाहिए। जिसकी जीभ काली तथा खुरदुरी हो जाए, मुख पांडुर वर्ण वाला हो जाए और दोनों गाल खजूर फल के समान रक्त वर्ण हो जाए, उसकी मृत्यु सन्निकट होती है। जो मनुष्य स्वप्न में खुले बालों वाला होकर हंसता हुआ, गाता हुआ तथा नाचता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जिसका शरीर श्वेत मेघों की आभा के समान और श्वेत सरसों के समान गौर वर्ण का हो जाए, उसकी मृत्यु सन्निकट होती है। जिसकी स्वप्न में रथ में जुटे हुए अशुभ ऊंट अथवा गधे दिखाई पड़े और वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो, वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता। जो कान में ध्वनि ना सुन सके और नेत्र में प्रकाश न देख सके, यदि ये दो बहुत अनिष्टकारी घटनाएं स्वप्न में एक साथ घटित हो, तो वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में गड्ढे में गिर पड़े तथा उसका द्वार बंद हो जाए और वह गड्ढे से निकल ना सके, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जिसके नेत्र ऊपर की ओर उलट जाए, स्थिर हो जाए, रक्त वर्ण के हो जाए, बार बार घूमते हो, मुख सूखने लगे, नाभि छिद्र युक्त हो जाए, मूत्र अत्यधिक गर्म हो, वह संकटग्रस्त होता है, अर्थात उसकी मृत्यु निकट होती है। जो दिन में अथवा रात में किसी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मारा जाए किंतु मारने वाले को देख न सके, वह समाप्त आयु वाला होता है और जीवित नहीं रह पाता है। जो मनुष्य स्वप्न में अग्नि में प्रवेश करे और स्वप्न के अंत में इसका स्मरण ना कर सके, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने श्वेत ओढ़ने के वस्त्र को काला तथा लाल देखता है, उसकी मृत्यु निकट होती है। उस मृत्यु काल के उपस्थित होने पर और शरीर में संकेतों के सूचित होने पर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि खेद तथा विषाद का परित्याग कर उपेक्षा भाव धारण करे। पूरब या उत्तर दिशा में जाकर पवित्र होकर किसी समतल आकाश रहित एकांत तथा जंतु विहीन स्थान में पूरब या उत्तर की ओर मुख करके स्वस्तिक आसन में बैठ जाए और शांत होकर आचमन करके महेश्वर को प्रणाम कर शरीर, सिर तथा गर्दन को सीधा करके धारणा करते हुए किसी वस्तु की ओर ना देखे, जैसे वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ विचलित नहीं होती है। इसके लिए यह उपमा बताई गई है। शास्त्रवेत्ता को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर विस्तार वाले स्थान में ध्यान परायण होए। उसे कामना, तर्क, आसक्ति तथा सुख दुख को मन से नियंत्रित करके पूर्ण विशुद्ध ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। काल तथा कर्मों को सदा लिंग शरीरों के अंतर्गत समझकर नाक, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन, बुद्धि तथा हृदय में धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार योग धारण को 12 अध्यात्म नाम वाला कहा जाता है। 100 अथवा 50 धारणा को सिर में धारण करना चाहिए। धारणा के अभ्यास में श्रांत योगी की वायु ऊपर की ओर होने लगती है। तब ओंकार से युक्त होकर शरीर को वायु से पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार ओंकार में योगी अपने को ब्रह्म में लीन करके ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे ऋषियों, इसके बाद मैं ओंकार की प्राप्ति का लक्षण बताऊंगा। इसे 3 मात्रा वाला जानना चाहिए। इसमें व्यंजन सहित मकार ईश्वर शिव है। इसमें पहली मात्रा राजसी एवं दूसरी मात्रा तामसी कही गई है। तीसरी मकार रूप अक्षर गामिनी मात्रा को सत्व गुण रूप वाली जानना चाहिए। इसे गांधारी नाम से भी जानना चाहिए, क्योंकि यह गांधार स्वर से उत्पन्न है और चींटी की गति के स्पर्श के समान सूक्ष्म गति वाली है तथा यह मूर्धा देश में लक्षित होती है। जिस प्रकार उच्चारित किया गया ओंकार
मूर्धा देश में गमन करता है, वैसे ही ओंकार में योगी ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर का वाचक प्रणव ही धनुष है, यह जीवात्मा ही बाण है और पर ब्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य है। तत्परता से उनकी उपासना करने वाले प्रमाद रहित साधक के द्वारा ही वह लक्ष्य भेदा जा सकता है। इसके लिए उस लक्ष्य को भेद कर बाण की ही भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। ओम, यह एकाक्षर पद बुद्धि में निहित है। यह ओम तीनों लोकों, तीनों वेदों, तीनों अग्नियों तथा विष्णु के तीनों पदों के स्वरूप वाली है। वस्तुतः अर्ध मात्रा सहित इसकी 3 मात्राएं जाननी चाहिए। जो योगी इस प्रणव से प्रेरित होता है वह ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अकार को अक्षर जानना चाहिए, इसके साथ उकार का संयोग कहा गया है। पुनः मकार के योग से बना हुआ ओंकार 3 मात्रा वाला कहा गया है। अकार को भूलोक तथा उकार को भूवरलोक कहा जाता है। व्यंजन सहित मकार को स्वरलोक कहा जाता है। ओंकार त्रिलोक स्वरूप है, उसका सिर स्वर्ग है, सभी भुवन अंग है। ब्रह्मलोक को उसका पाद कहा जाता है। रुद्रलोक मात्रा पाद रूप है। शिवपद मात्रा से अतीत है। इस ज्ञान विशेष के द्वारा उस तूर्य पद की उपासना की जाती है, इसलिए सदा ध्यान परायणता होनी चाहिए। सुख चाहने वाले को उस मात्रातीत अक्षर शिव तत्व की प्रयत्न पूर्वक उपासना करनी चाहिए। ओम की पहली मात्रा लघु है और दूसरी मात्रा दीर्घ है। तीसरी मात्रा प्लुत कही जाती है। इन मात्राओं को क्रमशः यथावत जानना चाहिए। जितना अपना सामर्थ्य हो सके उतना मनीषी लोग इन्हें धारण कर सकते हैं। इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को नियंत्रित करके यदि जो कोई आत्मा में सदा अर्ध मात्रा का ध्यान करता है तो वह जिस फल को प्राप्त करता है उसे सुनिए। जो 100 वर्ष तक प्रत्येक मास में अश्वमेध यज्ञ करता है वह उसके द्वारा जो पुण्य पाता है उसे इस मात्रा से प्राप्त कर लेता है। जो फल न तो कठोर तपस्या से और न तो विपुल दक्षिणा वाले यज्ञों से प्राप्त किया जा सकता है वह फल इस मात्रा के द्वारा समय प्राप्त हो जाता है। उस प्रणव में जो यह प्लुत नामक मात्रा बताई गई है, गृहस्थ योगियों को उसका अभ्यास करना चाहिए। विशेष रूप से 8 लक्षणों वाले अणिमा आदि सिद्धियों के लिए इस मात्रा को जानना चाहिए। अतः हेतवेजों उस मात्रा की साधना करनी चाहिए। हेतवेजों इस प्रकार योग संपन्न विशुद्ध मन पर नियंत्रण करने वाला तथा जितेंद्रिय जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अतः बुद्धिमान को पाशुपत योगों के द्वारा आत्मचिंतन करना चाहिए। जो आत्मा को जान लेते हैं वे शुद्ध हैं, इसमें संदेह नहीं है। अध्यात्म का चिंतन करने वाला ब्राह्मण योग ज्ञान के द्वारा ऋग, यजु, साम की ऋचाओं, सभी वेदों तथा उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह सर्वदेवमय होकर लिंग शरीर से शून्य हो जाता है और पुनर्जन्म का त्याग करके शिव पद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार पका हुआ फल वायु द्वारा हिलाए जाने पर वृक्ष से गिर पड़ता है, उसी प्रकार भगवान सदाशिव के नमस्कार से पाप नष्ट हो जाता है। रुद्र नमस्कार निश्चित रूप से सभी कर्मों का फल देने वाला है। अन्य देवताओं को नमस्कार करने से उनका फल प्राप्त नहीं होता है। अतः मन, वचन, कर्म इन तीनों से विनम्र होकर योगी को माहेश्वर तथा 10 इंद्रियों का विस्तार करने वाले ब्रह्म की उपासना 10 इंद्रियों से करनी चाहिए। इस प्रकार ध्यान मग्न होकर जो अपने शरीर का त्याग करता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके शिव सायुज्य प्राप्त करता है
अथवा योग उपासना में असमर्थ होने पर, कुछ संकेत देखने पर और मृत्यु निकट होने पर वाराणसी में अविमुक्तेश्वर में जाकर शुद्धि करनी चाहिए। किसी भी तरह वहां देह त्याग कर देना चाहिए, इससे वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्रो, जो मनुष्य श्री पर्वत पर अपने शरीर को छोड़ता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अथवा सभी प्राणियों को सदा मुक्ति देने वाले उत्तम अविमुक्त क्षेत्र काशी में विशेष रूप से मरण काल में वास करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे महाबुद्धिमान सूत जी, यदि वाराणसी ऐसी पुण्यदायिनी है तो अब हम लोगों को उसका प्रभाव कृपा पूर्वक बताइए। हम लोगों को इस अविमुक्ति क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को विस्तार पूर्वक विधि के अनुसार सुनने की बड़ी उत्सुकता है। सूत जी बोले, वाराणसी के अविमुक्त क्षेत्र के अति उत्तम महात्म्य को मैं भली भांति संक्षेप में बता रहा हूँ, जैसा कि भगवान शिव ने कहा था। हे विपेंद्रो, मेरे तथा महात्मा ब्रह्मा के द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी विस्तार से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में विवाह करने के बाद नीले लोहित भगवान शंकर ने हिमालय के शिखर से देवी पार्वती तथा गणेश्वरों के साथ वाराणसी में पहुंचकर अपने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन कराया और वे वहीं रहने लगे। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, श्री पर्वत, महालय, तुंगेश्वर और केदार, इन स्थानों में जो यति होता है वह दूसरे जन्म में पाशुपत योग सिद्ध हो जाने पर एक ही दिन में ब्रह्म ज्ञान संपन्न यति हो जाता है। अतः सब कुछ छोड़कर पाशुपत व्रत करना चाहिए और वहां आनंद कानन में वास करना चाहिए। शिव जी का उद्यान अत्यंत उत्तम है। रुद्र ने मन से एक परम सुंदर भवन का निर्माण किया है। तब नंदी सहित देव परमेश्वर ने स्वयं पार्वती को उस अति उत्तम आनंद कानन को दिखाया। भगवान परमेश्वर शंकर ने पार्वती की प्रसन्नता के लिए इस अविमुक्त क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन किया। वह उद्यान अनेक प्रकार के विकसित गुल्मों से सुशोभित था, बाहर से लता शाखाओं आदि से अत्यंत मनोहर था और विरूढ़ पुष्पों वाले प्रियंगों से तथा पूर्ण रूप से खिले हुए कांटेदार केतकी वृक्षों से युक्त था। वह सुगंध से युक्त तमाल के गुच्छों से घिरा हुआ था। अत्यधिक पुष्पों वाले बकुल के वृक्षों से सभी ओर से सुशोभित था और भौरों की पंक्तियों से शोभायमान तथा खिले हुए पुष्पों वाले सैकड़ों अशोक एवं पुन्नाग के वृक्षों से युक्त था। वह उद्यान कहीं विकसित कमलों के पराग से भूषित पक्षियों सारस, चक्रवाक तथा उन्मत्त श्रेष्ठ पपीहा नामक पक्षियों की मधुर ध्वनियों से सभी ओर विशेष रूप से गुंजित था। वह सुंदर उद्यान कहीं कहीं मयूरों की ध्वनि से निनादित था, कहीं कहीं कारण्यव पक्षी की ध्वनि से शब्दायमान था और कहीं कहीं मत्त भ्रमर समूहों से तथा मध्य से आकुल ब्रह्म रांगनाओं से गुंजायमान था। वह उद्यान कहीं कहीं अति सुगंधित पुष्पों से युक्त था, कहीं कहीं सुंदर पुष्पों से लदे हुए आम के वृक्षों से सुशोभित था, लताओं से परिपूर्ण तिलक वृक्षों से समन्वित था और विद्याधरों, सिद्धों तथा चारणों के गायन से युक्त था। वहाँ अप्सराओं का समूह नृत्य करने में लीन था। अनेक प्रकार के प्रसन्न पक्षी वहाँ निवास करते थे। वह उद्यान नृत्य करते हुए हारित पक्षियों के समुदायों से निनादित था। वह कहीं कहीं सिंहों के नाद से आकुल तथा मस्त मन वाले कस्तूरी मृग समुदायों से चरे गए दुर्भाकुरों तथा पुष्पों से सुशोभित था और कहीं कहीं अनेक प्रकार के विकसित सुंदर कमलों से युक्त सरोवरों तथा तड़ागों से सुशोभित था। वह उद्यान वृक्षों के समुदायों से संपन्न था, नीलकंठ पक्षियों के द्वारा सुंदर प्रतीत होता था, प्रसन्न मन वाले पक्षियों से युक्त था। सभी ओर ध्वनि होने से यह अति सुंदर था। खिले हुए पुष्पों वाले वृक्षों की शाखाओं में विद्यमान
मस्त भौरों से सुशोभित था, नूतन कलियों की सुंदरता से सुशोभित था और ऊंची ऊंची शाखाओं से युक्त था। वह उद्यान कहीं कहीं दांतों से क्षतिग्रस्त की गई सुंदर लताओं से सुशोभित था, कहीं कहीं लताओं से वेष्टित वृक्षों से मंडित था और कहीं कहीं विलास के कारण मंद गति वाली किमपुरुष अंगनाओं से सेवित था। वह उद्यान पारावत पक्षियों की ध्वनि से निनादित तथा गगनचुंबी श्रृंगों वाले वृक्षों से बिखरे हुए पुष्प समूहों को विभक्त कर देने वाले श्वेत वर्ण के मनोहर तथा सुंदर रूप वाले हंसों से और अनेक देवताओं के दिव्य कुलों से सुशोभित है। वह विकसित नील कमल के हजारों वितानों से युक्त है, जलाशयों से सुशोभित देव मार्ग वाला है और मार्ग के मध्य में खिले हुए विचित्र पुष्पों की पंक्ति से संबद्ध विविध गुल्मों तथा विटपों से समन्वित है। उस वन का प्रांत भाग तुंग अग्रभाग वाले नील पुष्प गुच्छों के भार से झुकी हुई ऊंची शाखाओं वाले, वायु के द्वारा आंदोलित होने पर कानों को सुख देने वाली ध्वनि से भासित अंतर्भाग वाले मनोहर अशोक वृक्षों से युक्त है। वह रात्रि में चंद्र को किरणों से कुसुमित तिलक वृक्षों के साथ एकता को प्राप्त है और छाया में सोकर उठे हुए हरिण के समुदाय के द्वारा चरे हुए दुर्वाकरों के अग्रभागों से युक्त है। वह हंसों के पंखों की वायु से हिले हुए कमल तथा स्वच्छ और विस्तीर्ण जल से समन्वित है। सरोवरों के तट पर उत्पन्न तथा चकित कर देने वाले कदली पत्रों की चाटुकारिता में नाचते हुए मयूरों से युक्त है। कहीं पर्वत पर मयूरों के पंख में स्थित चंदा से अलंकृत भूभाग से सुशोभित है और स्थान स्थान पर छिपे हुए प्रमुदित मस्त तथा क्रीड़ा करते हुए हारित पक्षी समूहों से सुशोभित है। वह उद्यान सारंग हरिणों से कहीं कहीं सुशोभित भाग वाला है, कहीं कहीं विकसित पुष्पों से आच्छादित है, कहीं कहीं प्रसन्न चित्त किन्नरांगनाओं के द्वारा बजाई गई वीणाओं की मधुर ध्वनि गान नृत्य से सुशोभित है। वह कहीं लीपी हुई परस्पर सटी हुई तथा बिखरे पुष्पों से सुशोभित मुनियों की कुटियों के घिरे हुए वृक्षों से समन्वित है। वह कहीं जड़ से ही फलों से लदे हुए विशाल तथा ऊंचे कटहल के वृक्षों से व्याप्त है। वह उद्यान पूर्णतः पुष्पित लता ग्रहों में ले जाई गई सिद्धों की सिद्धांगनाओं के स्वर्णमय नूपुर की ध्वनि से रमणीय है। प्रियंगु वृक्षों की मंजरियों पर मंडराते हुए भौरों से सुशोभित है और भौरों की पंक्तियों से आस्वादित आम्र तथा कदम्ब के पुष्पों से समन्वित है। वह उद्यान पुष्प समूहों से सुवासित वायु से आंदोलित जलाशयों से सुशोभित है। भौरों के द्वारा गिराए गए सुंदर पुष्पों के गुच्छों से युक्त है। वृक्ष कुंजों में अत्यधिक डरी हुई हिरणियों के झुंडों से मंडित है और वायु से प्रेरित है। वह उद्यान मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। वह चंद्रमा की किरणों के जाल से विविध रंगों वाले मनोहर तिलक वृक्षों से युक्त है। सुंदर कुमकुम तथा कुसुम्ब रंग की आभा वाले अशोक वृक्ष से युक्त है और स्वर्ण की कांति वाले विशाल शाखाओं वाले तथा पुष्पों से लदे हुए कनेर वृक्षों से युक्त है। उस उद्यान की भूमि कहीं कहीं अंजन के चूर्ण के समान आभा वाले, कहीं विद्रुम के समान कांति वाले और कहीं स्वर्ण जैसी प्रभा वाले पुष्पों से आच्छादित रहती है। उस उद्यान में पुन्नाग के वृक्षों पर सैकड़ों पक्षियों की ध्वनि होती रहती थी। गुच्छों के भार से अशोक वृक्ष झुके रहते थे। रम्य सीमा स्थल पर थकान को हरने वाले भवन थे और खिले हुए कमलों पर भौरे मंडराते रहते थे। उस समय हिमालय पुत्री पार्वती और प्रसन्न तथा शरीर से पुष्ट प्रिय गणेश्वरों के साथ विद्यमान संपूर्ण भवनों के भर्ता शिव ने अनेक प्रकार के विशाल वृक्षों वाले अत्यंत रम्य उपवन को देवी को दिखाया। शिव जी ने अत्यंत सुंदर वन्य पुष्पों से बनाए गए दिव्य आभूषणों से उपवन में गई हुई दिव्य देवी को सजाया और उन पार्वती ने भी अत्यंत सुंदर दिव्य पुष्पों से इन देवदेव शंकर को भक्ति पूर्वक अलंकृत किया। उसके बाद
उस अत्यंत रम्य उद्यान को देखकर नंदी आदि गणेश्वरों के साथ देवताओं के लिए पूज्य देव शंकर की पूजा करके और उन्हें प्रणाम कर देवी पार्वती कहने लगी। श्री देवी बोली, हे देव, आपने परम शोभा से युक्त उद्यान को मुझे दिखाया। अब आप इस क्षेत्र के समस्त गुणों को मुझे बताने की कृपा करें। हे देवेश, हे देवदेव, हे वृषभध्वज, आप इस अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तब देवी का वह वचन सुनकर देवदेव श्रेष्ठ प्रभु उनके मुख कमल को सूंघकर हंसते हुए पार्वती से कहने लगे। श्री भगवान बोले, वाराणसी नामक यह मेरा नित्य रहस्यमय क्षेत्र है। यह सर्वदा सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु है। हे देवी, इस क्षेत्र में सिद्ध लोग सदा मेरे व्रत में स्थित रहते हैं और मेरे लोक की अभिलाषा करने वाले लोग नित्य अनेक प्रकार के लिंगों को धारण किए रहते हैं। अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त, अनेक प्रकार के पक्षियों से सुशोभित, कमल तथा कमल के पुष्पों से संपन्न, सरोवरों से अलंकृत और अप्सराओं तथा गंधर्वों से सेवित इस शुभ क्षेत्र में युक्तात्मा जितेंद्रिय लोग श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं। हे देवी, जिस कारण से मुझे यहाँ निवास करना अच्छा लगता है उसे सुनो। मुझ में अपने मन को स्थिर रखने वाला तथा मुझ में सदा सभी क्रियाएं अर्पित करने वाला मेरा भक्त जिस प्रकार का मोक्ष यहाँ प्राप्त करता है वैसा अन्य कहीं भी नहीं। हे देवी, यहाँ मरने वाला प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है। मेरा यह पुर दिव्य, रहस्यमय से भी रहस्यमय तथा महान है। इसे ब्रह्मा आदि सिद्धगण तथा मुक्ति के इच्छुक लोग जानते हैं। अतः यह परम क्षेत्र मेरी परम गति है। मैंने कभी इसका त्याग नहीं किया और ना ही करूँगा। अतः मेरा यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा पुष्कर में स्नान करने तथा वहां निवास करने से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, बल्कि यहाँ प्राप्त हो जाता है। अतः यह अन्य तीर्थों से विशिष्ट है। प्रयाग में अथवा यहाँ पर मेरे परिग्रह के कारण मुक्ति होती है। तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयाग से भी शुभ यह अविमुक्त क्षेत्र है। धर्म का सार तत्व सत्य है, मोक्ष का सार तत्व शम है, किंतु क्षेत्र तीर्थ के सार तत्व को ऋषिगण भी नहीं जानते हैं। इच्छानुसार खाता हुआ, सोता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ तथा अनेक क्रियाएं करता हुआ भी प्राणी अगर अविमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग करे तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ हजारों पाप करके पिशाचत्व को प्राप्त होना मनुष्यों के लिए अच्छा है, किंतु काशीपुरी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 बार इंद्र होना अच्छा नहीं है। अतएव मुक्ति के लिए इस अविमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। महातपस्वी महर्षि जागेश्वर ने इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा मेरी भक्ति से युक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त की थी। महर्षि जागेश्वर की श्रेष्ठ गुफा योगियों की स्थली मानी जाती है। योगी लोग वहाँ सदा मेरा ध्यान करते हैं और वहाँ योग की अग्नि तीव्रता से प्रज्वलित होती रहती है। मनुष्य यहाँ परम मोक्ष प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अव्यक्त लिंगों वाले तथा सभी सिद्धांतों को जानने वाले मुनिगण यहाँ मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। मैं उनके लिए अति उत्तम योग ऐश्वर्य तथा अपने सायुज्य रूप अभीष्ट स्थान को बताऊंगा। मेरे क्षेत्र में अपनी सभी क्रियाएं मुझ में समर्पित करने वाले कुबेर ने क्षेत्र के सेवन से ही गणेशत्व को प्राप्त किया था। हे देवी, जो ऋषि संवर्त नामक मेरे भक्त जन्म लेंगे वे भी यहाँ मेरी आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे कमल नयने, महातपस्वी पराशर पुत्र योगी ऋषि व्यास मेरे भक्त होंगे। वेद संहिताओं का प्रवर्तन करने वाले वे मुनि श्रेष्ठ भी इस क्षेत्र में विहार करेंगे। हे सुव्रते,
देवर्षियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, देवराज इंद्र, अन्य देवता लोग तथा महात्मा, ये सब यहाँ पर मेरी उपासना करते हैं। अन्य दिव्य योगी तथा महात्मा लोग भी गुप्त रूप धारण कर एकाग्रचित होकर यहाँ पर सदा मेरी उपासना करते रहते हैं। विषयों में आसक्त मन वाला तथा धर्म का त्याग किया हुआ मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत हो जाए तो वह भी संसार में पुनः जन्म नहीं प्राप्त करता है। तो फिर हे सुव्रते, जो ममता रहित, धीर, सत्वगुण में स्थित, जितेंद्रिय, व्रती, कर्म प्रवृत्ति से रहित, मुझ में ध्यानरत, बुद्धिमान तथा संग रहित है, वे सब मुझ देवदेव को प्राप्त करके मेरी कृपा से यहाँ श्रेष्ठ मोक्ष अवश्य प्राप्त करते हैं। हे सुव्रते, हजारों जन्मों में भी योगी जिस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, उस उत्तम मोक्ष को वह यहाँ पर मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हे वरान्ने, पूर्व काल में यहाँ ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए गए कैलाश भवन नामक इस गौ प्रेक्षक क्षेत्र को देखो। इस क्षेत्र में आकर मेरा दर्शन करके मनुष्य दुर्गति नहीं प्राप्त करता है और पापों से छूट जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने गायों के दूध से कपिलाहल्द नामक विशाल तथा पुण्यतम तीर्थ का निर्माण किया है। यहाँ भी मैं स्वयं वृषध्वज नाम से विख्यात हूँ। हे देवी, मैंने सदा से यहाँ निवास किया है, ऐसा आप देखती भी है। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किए गए भद्रतोय नामक सरोवर को देखो। हे देवी, सभी देवताओं ने हे ईश शांत हो जाइए ऐसा कहकर इस स्थान पर मुझ शिव को प्रसन्न किया था, तब मैं शांत हो गया था। परमेष्ठी ब्रह्मा ने यहाँ लाकर मुझे स्थापित किया। ब्रह्मा जी से प्राप्त करके विष्णु ने पुनः स्थापित किया। तब दुखी चित्त वाले ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, आपने मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को क्यों स्थापित किया? तत्पश्चात विष्णु कुपित मुख वाले उन ब्रह्मा से फिर बोले, रुद्र देवता में मेरी अत्यधिक श्रेष्ठ तथा महतर भक्ति है। मेरे द्वारा स्थापित किया गया यह लिंग आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगा। हे देवी, मैं तभी से यहाँ हिरण्य गर्भ नाम से स्थित हूँ। इन देवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य शिवलोक प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मा से परम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस पवित्र लिंग को विधि पूर्वक पुनः स्थापित किया। मैं यहाँ स्वर्लीनेश्वर नाम से स्वयं विद्यमान हूँ। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्य कभी जन्म नहीं लेता है। जो गति योगियों की कही गई है, वह अनन्य गति उसकी भी होती है। इसी स्थान पर मैंने व्याघ्र का रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक स्वरूप एक अभिमानी तथा बलवान दैत्य का वध किया था। तभी से व्याघ्रेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध होकर मैं यहाँ सदा स्थित हूँ। इन व्याघ्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य पुनः दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। पूर्व काल में उत्पल तथा विदल नामक जिन दो दैत्यों के लिए ब्रह्मा ने स्त्री के द्वारा बद्ध होने का विधान किया था, उन्हें अभिमान युक्त देखकर आपने ही रण में अवज्ञा पूर्वक एक कंदुक से मार डाला था। आपके उसी कंदुक का यह देह यहाँ स्थापित हो गया, अर्थात वह कंदुक लिंग रूप में परिणत होकर स्थापित हो गया। प्रारंभ में गणों के साथ आकर मैं यहाँ स्थित हो गया, अतः यह ज्येष्ठ स्थान है। यहाँ मेरा दर्शन पुण्यप्रद है। देवताओं ने यहाँ सभी ओर इन लिंगों को स्थापित किया है, अतः भक्ति युक्त होकर इन लिंगों का केवल दर्शन करके मनुष्य मृत्यु होने पर शिव का गण हो जाता है। हे देवी, पूर्व काल में स्वयं तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय ने इसे मेरा प्रिय तथा हितकर स्थान समझकर यहाँ लिंग की स्थापना की थी। शैलेश्वर नाम से प्रसिद्ध इस लिंग को तुम आदर पूर्वक देखो।
हे देवी, इसका दर्शन करके मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। हे देवी, पुण्यमयी तथा पाप को नष्ट करने वाली यह वरुणा नदी इस क्षेत्र को अलंकृत करके गंगा के साथ मिल जाती है। इसके संगम पर भी ब्रह्मा के द्वारा उत्तम लिंग स्थापित किया गया है। यह संगमेश्वर नाम से जगत में विख्यात है। तुम इसका दर्शन करो। देव नदी के संगम पर स्नान करके शुद्ध होकर जो मनुष्य संगमेश्वर की पूजा करता है, उसे जन्म भय कहाँ से हो सकता है। हे देवी, मैं इसे महाक्षेत्र मानता हूँ। यह योगियों का परम निवास स्थान है। इस श्रेष्ठ क्षेत्र के मध्य में मैं स्वयं प्रकट होकर अधिष्ठित हूँ। सभी सुर तथा असुर यहाँ मुझे मध्यमेश्वर नाम से कहते हैं। मेरा व्रत धारण करने वाले सिद्धों और मोक्ष की अभिलाषा वाले तथा ज्ञान योग में परायण मन वाले योगियों का यह निवास स्थान है। इन मध्यमेश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य अपने जन्म के विषय में चिंता नहीं करता। भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने भी यहाँ लिंग को स्थापित किया है। शुक्रेश्वर नाम से विख्यात यह लिंग सभी सिद्धों तथा देवताओं से पूजित है। नियमित होकर इनका दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर पुनः सांसारी जीव नहीं होता है। पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक स्वरूप एक दैत्य सियार के रूप में विद्यमान था। अपने बंधन से भयभीत उस दैत्य ने ब्रह्मा से वर प्राप्त करके सियार का रूप धारण कर लिया था। हे पार्वती, मैंने उसका वध किया और तब से मैं जम्बुकेश कहा जाने लगा। आज भी लोक में प्रसिद्ध तथा देवताओं और असुरों से नमस्कृत इन देवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, शुक्र आदि प्रधान ग्रहों के द्वारा स्थापित किए गए इन पुण्यमय तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इन लिंगों का दर्शन करो। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने अपने निवास स्वरूप इन पवित्र लिंगों का वर्णन किया। मेरे क्षेत्र में एक अन्य गुप्त रहस्य भी है, इसे सुनो। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 4 कोस अतएव 1 योजन में कहा गया है। हे सुंदर रंगों वाली, मृत्यु काल में इसे अमरता प्रदान करने वाला जानो। महालय गिरी में विराजमान और केदार पर स्थित मेरा दर्शन करके मनुष्य गणत्व प्राप्त करता है, किंतु इस क्षेत्र में मोक्ष को प्राप्त करता है। उन स्थानों में गणपति पद प्राप्त होता है और यहाँ पर उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। अतः हे वरान्य, उन महालय, केदार तथा मध्यम क्षेत्र, इन सबसे पुण्यप्रद यह अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। केदार, मध्यम क्षेत्र तथा महालय स्थान, ये तीनों पृथ्वीलोक में मेरे पवित्र क्षेत्र है, किंतु यह अविमुक्त क्षेत्र उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है। जब से इन लोकों की सृष्टि की गई है, तब से मैंने इस पवित्र क्षेत्र का परित्याग कभी नहीं किया, इसलिए यह अविमुक्त क्षेत्र हो गया। यहाँ मेरे अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य शीघ्र ही पापों से मुक्त होकर जीव बंधन से छूट जाता है। शैलेश्वर, संगमेश्वर, स्वर्लिनेश्वर, मध्यमेश्वर, हिरण्यगर्भ, ईशान, गोप्रेक्ष, वृषभध्वज, उपशांत, ज्येष्ठ स्थान में निवास करने वाले शिव, शुक्रेश्वर, प्रसिद्ध व्याघ्रेश्वर तथा जम्बुकेश्वर का दर्शन करके मनुष्य दुख के सागर रूप संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। सूची बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर महादेव ने सभी दिशाओं की ओर देखा। दिशाओं की ओर देखकर देवदेव महेश्वर के बैठ जाने के बाद वह संपूर्ण स्थान सहसा दैदीप्यमान हो गया। उसके बाद भस्म लगाने से श्वेत प्रभा वाले, नियम व्रत धारण करने वाले, पशुपति के भक्त और महेश्वर के प्रति समर्पित बहुत से सैकड़ों सिद्ध तथा महात्माओं ने वहां आकर महेश्वर को प्रणाम किया। फिर वे ध्यान योग में स्थित योगेश्वर शिव को
बार बार देखकर अपने मन को स्थिर करके उन ईश्वर में लीन होते हुए से स्थित हो गए। उनके इस प्रकार स्थित होने पर वे देवदेव उमापति परम मूर्ति धारण करते हुए विराट पुरुष के रूप में हो गए। वे संपूर्ण जगत को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए प्रलय काल के समान खड़े हो गए। तब पुलकित रोमों वाली पार्वती वहां स्थित उन जगत प्रभु की उस परम मूर्ति को फिर देखने में समर्थ न हो सकी। तदनंतर पहले कभी ना देखे गए उस स्वरूप को प्रकृति में स्थित समझकर वे परमेश्वरी योग के द्वारा प्रकृति का रूप धारण कर महात्मा शिव के उस स्वरूप को फिर देखने में समर्थ हो गई। तब अत्यंत सुंदर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए दग्ध लिंग वाले वे सभी योगी शिव के ध्यान में लीन होकर उन विराट पुरुष के हृदय में प्रविष्ट हुए। तदनंतर शिव जी ने सभी पापों का हरण करने वाले दिव्य तथा पूर्व में प्रकट किए गए नील लोहित मूर्तिस्थ रूप को पुनः धारण किया। उस रूप को देखकर पुलकित रोमों वाली पार्वती ने स्तुति करते हुए तथा उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे भगवान, यह कौन है? तब सुर श्रेष्ठ शिव पर्वतराज की उन पुत्री से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे भामिनी, मेरे व्रत का आश्रय लेकर जिन जिन भक्ति युक्त श्रेष्ठ द्विजों ने यहाँ योग अभ्यास किया है, उनके एक जन्म में ही इस क्षेत्र के प्रभाव तथा उनकी भक्ति के कारण मैं स्वयं विग्रह रूप से इस प्रकार का अनुग्रह करता हूँ। अतः यह महान क्षेत्र ब्रह्मा आदि देवताओं, वेदज्ञ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सिद्धों तथा तपस्वियों के द्वारा सेवित है। हे देवी, प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी को वाराणसी में शिव की पूजा की जाती है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर, विशेषकर कार्तिक महीने में पुण्यप्रद सभी पर्वों में, विषुवत एवं अयन संक्रांतियों में पृथ्वी पर स्थित सभी तीर्थ, वाराणसी में विद्यमान उत्तर वाहिनी पुण्यमयी मेरे सिर से निकली हुई तुम्हारे पिता गिरिराज हिमालय की पुत्री पुण्यमय स्थान में विराजमान और सदा पुण्य दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा का सेवन करते हैं। हे वरान्य, सभी ओर से आकर जो उन भागीरथी का सेवन करते हैं, उन्हें सुनो। हे देवी, हे सुव्रते, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, निमिष, प्रयाग, प्रथुदक, द्वमक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तीर्थमय नैमिष, सभी क्षेत्र, देवता, ऋषिगण, संध्या, ऋतुएं, सभी नदियां, सभी सरोवर, सातों समुद्र तथा समस्त देवतीर्थ एकीभूत होकर सैकड़ों तीर्थों सहित सभी पर्वों के अवसर पर भागीरथी में आकर मिल जाते हैं। और हे सुरेशानी, सभी पर्वों पर अभिमुक्तेश्वर तथा त्रिविष्टभ का दर्शन करके पुनः काल भैरव पहुंचकर पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर जो भी पवित्र तथा महान देवालय हैं, वे समस्त पर्वों के अवसर पर महापापों का नाश करने वाले क्षेत्र पुण्यमय अभिमुक्त में आकर प्रविष्ट हो जाते हैं। केदार खंड में स्थित लिंग, महालय में स्थित लिंग, मध्यमेश्वर नामक लिंग, पाशुपतेश्वर, शंकुकणेश्वर, दोनों गोकर्णेश्वर, धूमचंदेश्वर, अत्युत्तम भद्रेश्वर, स्थानेश्वर, एकाग्रेश्वर, कालेश्वर, अजेश्वर, भैरवेश्वर, ईशान, ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, महाकालेश्वर, ज्योतिष, भस्मगात्रादि तथा अन्य जो प्रसिद्ध 68 मेरे पवित्र स्थान इस भूतल पर है, एवं जो अन्य सभी लोक प्रसिद्ध स्थान है, वे सब वाराणसी में मेरे पास सभी पुण्यप्रद पर्वों पर आ जाते हैं। हे देवी, इसी कारण से यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त प्राणी दिव्य अमृत पद प्राप्त करता है। मैंने यह रहस्यमय बात आपको बता दी। हे शुभे, वाराणसी में गंगा में स्नान करके मेरा दर्शन करने से मनुष्य सैकड़ों हजारों समस्त यज्ञों के अभीष्ट फलों के समान फल शीघ्र ही प्राप्त करता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है? हे देवी,
स्वर्ग में, पृथ्वी पर तथा पर्वतों पर जो भी सभी प्रधान देव स्थान है, उनमें मेरे द्वारा बताए गए इस वाराणसी क्षेत्र को सबसे श्रेष्ठ जानो। ब्राह्मणों ने वेदों में वर्णित पाप को अवि शब्द से कहा है। यह क्षेत्र पाप से मुक्त है और मेरे द्वारा सेवित है, अतः इसे अविमुक्त कहा जाता है। ऐसा कहकर सभी लोगों के स्वामी भगवान रुद्र फिर बोले, देवेशी, मेरे इस अविमुक्त निवास स्थान को भली भांति देखो। ऐसा कहने के बाद उन देवी को साथ लेकर भगवान उमापति ने उन्हें अति उत्तम श्री पर्वत दिखाया और वे वहां अविमुक्तेश्वर में उनके साथ नित्य रहने लगे। सर्वत्र गमन की शक्ति से युक्त होने तथा सर्वव्यापी होने के कारण सर्वात्मा सत असत स्वरूप वाले देवताओं के स्वामी तथा सभी प्राणियों के स्वामी भगवान शिव उन देवी के साथ श्री पर्वत पर पहुंचकर वहां के पवित्र क्षेत्र दिखाने लगे। यहाँ कुंडी प्रभ, परम दिव्य वैष्णवेश्वर, आशालिंग, देवेश्वर, दिव्य बिलेश्वर, विष्णु के द्वारा स्थापित महान रामेश्वर, दक्षिण द्वार के पार्श्व भाग में भगवान कुंडलेश्वर, पूर्व द्वार के समीप स्थित और पर्वत के साथ वृद्धि को प्राप्त सर्वदेव नमस्कृत उत्तम त्रिपुरांतक, तीनों लोकों में प्रसिद्ध मध्यमेश्वर, पूर्व काल में देवताओं के द्वारा स्थापित वरप्रद अमरेश्वर, गोचमेश्वर, ईशान, अद्भुत इंद्रेश्वर और अपने कार्य के लिए ब्रह्मा के द्वारा स्थापित विशाल कर्मेश्वर लिंग है। हे अव्यय श्री मस्ती द्वट्ट सदा मेरा निवास स्थान है। साक्षात ब्रह्मा के द्वारा निर्मित यह दिव्य तथा पवित्र अजबिल नामक स्थान है। वहीं बिलेश्वर में मेरी दिव्य पादुकाएं भी हैं। वहाँ श्रृंगाटक पर्वत के मध्य शिखर पर श्रृंगाटक के आकार वाला श्रृंगाटकेश्वर नामक लिंग है, जो श्री देवी लक्ष्मी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह मल्लिका अर्जुन लिंग मेरा शुभ निवास स्थान है। हे देवी, युगादि के परिवर्तित होने पर ब्रह्मा के द्वारा स्थापित रजेश्वर को, स्कंद के द्वारा स्थापित गजेश्वर को, अविनाशी कपोटेश्वर को तथा सबसे अधिक शुभ और करोड़ों रुद्र गणों के द्वारा सेवित कोटेश्वर नामक महातीर्थ को इस समय देखो। दक्षिण में ब्रह्मा के द्वारा तथा उत्तर में विष्णु के द्वारा स्थापित किए गए पाषाण निर्मित सुंदर द्विज देवकुल नामक लिंग को, पूर्व में मेरे द्वारा स्थापित महाप्रमाण लिंग तथा पश्चिम में पर्वत पर स्थित ब्रह्मेश्वर अलेश्वर नामक लिंग को देखो। महादेव ने ब्रह्मा से कहा था, हे ब्रह्मा, आपने मुनियों के साथ इसे अलंकृत किया है। ऐसा कहकर वे रुद्र उस ग्रह में स्थित हो गए, अतः उसे अलंग्रह कहा जाता है। हे तीर्थज्ञ, वहाँ पर स्थित मेरे व्योमलिंग तीर्थ को भी देखो। कदम्बेश्वर नाम वाला यह तीर्थ स्कंद के द्वारा स्थापित किया गया है। नंदादि के द्वारा विधिवत स्थापित भूमंडलेश्वर को भी देखो। हे वरान में शोभा संपन्न देव सरोवर के तट पर इंद्र आदि सभी देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए मेरे इन स्थानों को देखो। हे देवी, हारपुर में तुम्हारे हार के गिर जाने पर तुमने जगत के हित के लिए इसे हार कुंड बना दिया था। हे सुव्रते, शिव रुद्रपुर में उस पर्वत पर तुम्हारे पिता सुशैल ने अचलेश्वर की स्थापना की थी, जिसे मैंने ब्रह्मा आदि ऋषियों के साथ सुशोभित किया था। हे देवी, तुम्हारी पुत्री चंडिकेशा ने चंडिकेश्वर को स्थापित किया है। चंडिका के द्वारा स्थापित यह स्थान उत्तम अंबिका तीर्थ है। यह रुचिकेश्वर तीर्थ है। यह पवित्र कपिलधारा तीर्थ है। हे देवी, जो इन विविध स्थानों तथा तीर्थों में भक्ति पूर्वक सदा मेरी पूजा करता है, वह मेरे साथ आनंद करता है। जो ब्राह्मण श्री शैल पर शरीर त्याग करता है, वह पाप रहित होकर मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार अविमुक्त क्षेत्र में शुभ फल होता है, इसमें संदेह नहीं है।
हे सुव्रते, जो इन स्थानों में विधि पूर्वक घी से महास्नान कराता है वह मेरा सायुज्य प्राप्त करता है। 25 पल घी का अभ्यंग तथा 100 पल का स्नान जानना चाहिए। 2000 पलों से स्नान कराने को महास्नान कहा गया है। जो मेरे लिंग को गाय के घी से स्नान कराकर सभी पूजा द्रव्यों से विशुद्ध करके जल से मेरा अभिषेक करता है, इस प्रकार मार्जन करने से 100 यज्ञों का, स्नान कराने से तथा पूजा कराने से लाख लाख यज्ञों का, गीत वाद्य आदि से अर्चन करने पर अनंत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महास्नान में रुचि रखने वाले भक्तों को स्नान का 8 लाख यज्ञों का फल बताया गया है। केवल जल से अथवा भक्ति पूर्वक गंध युक्त जल से अभ्यंग 25 पल से कराना चाहिए। विधि पूर्वक शमी पुष्प, बिल्व पत्र, कमल तथा अन्य पुष्प अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। महादेव की पूजा 4 अथवा 8 द्रोण पुष्पों से करनी चाहिए और 10 अथवा 8 द्रोण नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। धनहीन ब्राह्मण के लिए 4 से नैवेद्य का पुण्य 100 द्रोण नैवेद्य के पुण्य के समान बताया गया है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिर, पट्टेह आदि विविध वाद्य यंत्रों और अन्य प्रकार के निनादों के द्वारा रात्रि में जो जागरण करे उसे अपने सेवकों, पुत्रों, पत्नी, संबंधियों तथा बंधुओं के साथ प्रदक्षिणा करके उत्तम लिंग से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे शंकर, मैंने जो भी द्रव्यहीन, क्रियाहीन तथा श्रद्धाहीन पूजन किया है अथवा जो नहीं भी किया है उसे आप कृपा करके क्षमा करें। यह प्रार्थना करके त्वरित रुद्र तथा शांति मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर के महाबीज का जप करके वह सभी तीर्थों में जाने तथा सभी यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है उस फल को प्राप्त कर लेता है और वाराणसी में मरने पर जो सायुज्य गति होती है मेरे उस सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, मेरे भक्तों को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक यह सब करें। जो ऐसा नहीं करते वे मेरे भक्त नहीं होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह वचन सुनकर वाराणसीपुरी जाकर देवी ने दूध तथा घी से अविमुक्तेश्वर लिंग को स्नान कराकर भुवन नायक देवेश रुद्र का अर्चन किया और अविमुक्त काशी में तपस्या के द्वारा मंदर पर्वत पर एक सुंदर कंदरा में महात्मा मंदिर का क्षेत्र निर्मित किया। वहाँ प्रभु शिव ने हिरण्याक्ष के पुत्र महादैत्य अंधक पर अनुग्रह करके लीला पूर्वक उसे गणत्व प्राप्त कराया था। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से आदर पूर्वक संपूर्ण कथा सार कहा। जो मनुष्य इस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह सभी क्षेत्रों में वास का जो पुण्य होता है वह सब तत्काल प्राप्त कर लेता है, अथवा जो सभी पवित्र तथा जितेंद्रिय द्विजों को सुनाता है वह भी समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। श्रीलिंग महापुराण 12वां भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय।